अच्छा, अब इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि सिंपल मॉर्गेज डीड जो है ना वो किस तरह बनाया जाता है। अगर आप मॉर्गेज करना चाहते हैं और अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखना चाहते हैं तो उसके लिए जो एग्रीमेंट होगा वो किस तरह बनाया जाता है वो देखेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। और ये जो वीडियो है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इस हवाले से इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले तो आपने ना सिंपल मॉर्गेज डीड के बारे में देखना है कि यार ये जो वर्ड मॉर्गेज है इसका मतलब क्या होता है। यार ये एक किस्म का एग्रीमेंट होता है आपके बीच में और एक दूसरे शख्स जिससे आपने पैसे लेने होते हैं, ठीक है। अब इसमें होता ये है कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है और आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आप अपनी प्रॉपर्टी जो है ना गिरवी रखवाते हैं किसी और के पास और उससे बदले में उससे पैसे लेते हैं। यानी मिसाल के तौर पर मुझे अमेरिका जाना है पढ़ाई के लिए और मुझे 10 लाख की ज़रूरत है, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी को ना गिरवी रखवाऊँगा कुछ अरसे के लिए, ठीक है। और फिर अगले बंदे को कहूँगा कि जी ये प्रॉपर्टी आपके पास गिरवी पड़ी है और मैं आपसे पैसे आप मुझे दे दें और फिर मैं आपको आहिस्ता-आहिस्ता जो पैसे ना वापस कर दूँगा, ठीक है। अब गिरवी प्रॉपर्टी रखने का मकसद ये होता है कि अगर इन केस अगर आप उसको पैसे वापस नहीं कर पाते और आप मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाते हैं, तो वो प्रॉपर्टी फिर जो है ना वो दूसरा शख्स अपने कब्ज़े में ले लेता है, ठीक है। अगर मैं किसी को 1 लाख देता हूँ, तो भाई मुझे बदले में कुछ ऐसी चीज़ लो ना ताकि मेरा जो लोन है ना वो सिक्योर हो। ये ना हो कि आप पैसे लेके भाग जाएँ, तो वो बदले में मुझे कोई अपनी प्रॉपर्टी, अपने डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, और अपना कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी दे सकता है, उसको मैं अपनी गिरवी में अपनी जो है ना गिरवी में रखवा देगा, ठीक है। और जैसे ही वो अपना लोन मुकम्मल कर लेगा और जो उसने मुझे पैसे मेरे से लिए तो उधार वो वापस करेगा, उसकी पेमेंट वापस करेगा, तो वो प्रॉपर्टी वापस उसको मिल जाएगी, ठीक है। और ये आम तौर पे ये एक हमारे यहाँ प्रैक्टिस होती है सब कॉन्टिनेंट के अंदर, इसको हम बोलते हैं मॉर्गेज, ठीक है। अब इसमें ये होता है जो जो पैसे उधार लेता है वो अपनी प्रॉपर्टी प्लेज करता है अपने लोन को सिक्योर करने के लिए। यानी आप अगर बैंक से आप पैसा लेते हैं, आप बैंक से लोन लेते हैं तो वैसे तो वो नहीं देती ना लोन, वो बदले में आपसे कोई सिक्योरिटी माँगती है कि जी कोई चीज़ आप हमारे पास सबमिट करवाएँ। तो फिर आप अपने घर के जो प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें वो उनके पास देते हैं और वो कहते हैं ठीक है अब हमारे पास डॉक्यूमेंट पड़े हैं, आपको हम 1 लाख देते हैं, तो आप अपने हमें 10 महीने के अंदर ये वापस करना है। तो हर महीने आपको एक किस्त बनेगी, वो अपनी पेमेंट करनी है और उसके बाद वो फिर आपका जो लोन है वो उतर जाएगा। जैसी सारी किस्तें पूरी हो जाएँगी इंस्टॉलमेंट, उसके बाद वो प्रॉपर्टी या जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो आपको वापस मिल जाएँगे। यही कॉन्सेप्ट है मॉर्गेज का। तो अब इसमें अगर जब हम एग्रीमेंट करते हैं, जब आप अपनी प्रॉपर्टी किसी और को मॉर्गेज करते हैं, तो उसका फिर क्या तरीक़ेकार है वो हम इस वीडियो के अंदर देखते हैं आगे चल के। अच्छा, अब इसके ज़रा फीचर्स देख लें सिंपल मॉर्गेज डीड क्या। इसमें तो 1-2 पार्टीज़ होती हैं, जो पैसे उधार लेता है उसको मॉर्गेजर बोलते हैं और जो पैसे देता है जो लेंडर होता है उसको हम बोलते हैं मॉर्गेजी। उसके बाद प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन लिखनी है और जितना आपने लोन लिया है, पैसे लिए हैं उसकी आपने अमाउंट लिखनी है और दूसरा ये है कि आपने जो अमाउंट लोन लिया होता है ना, उसके ऊपर आपको फिर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, सूद भी देना पड़ेगा, वो भी आपने लिखना बताना है। उसके बाद लोन आपने कितने अरसे के लिए लिया, 6 माह के लिए, 10 साल के लिए, 8 माह के लिए, जो लिखा है। कंडीशंस लिखाएँगे, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का ज़िक्र करेंगे और दूसरा डिफ़ॉल्ट क्लॉज़ का ज़िक्र करेंगे कि इन केस अगर आप वो जो लोन है वो मख़सूस पीरियड के अंदर वापस नहीं कर पाते तो फिर क्या होगा कि फिर ये होगा कि वो आपकी प्रॉपर्टी या जो भी आपने उसके पास गिरवी रखा है वो अपने कब्ज़े में ले लेगा और वो उसको बेच के अपना लोन जो है ना वो वापस कर लेगा। अब देखो ना, मैं एक बैंक है उसे 10 लाख लेता हूँ और बदले में वो मेरी प्रॉपर्टी को ना मैं उनके पास गिरवी रखवाता हूँ। अगर मैं पैसे 10 लाख उनको नहीं दे पाता, ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे कि मेरी प्रॉपर्टी को बेच के अपने पैसे जो है ना वो रिकवर कर लेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद सिग्नेचर होंगे इसके अंदर। उसके बाद जो है ना इसके जो हमारा डीड होगी सिंपल मॉर्गेज डीड, उसकी रजिस्ट्रेशन, उसकी स्टैम्प ड्यूटी, उसका टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। यानी तकरीबन जो सेल डीड और डीड ऑफ एक्सचेंज में वही चीज़ें यहाँ पे हैं, बस यहाँ पे दोनों पार्टीज़ का नाम चेंज है और इनका जो कॉन्सेप्ट अलग है। वहाँ पे सेल डीड में ये था कि आपने एक प्रॉपर्टी बेची, रिटर्न में आपको पैसे मिले। डीड ऑफ एक्सचेंज में एक प्रॉपर्टी उसको दी और बदले में दूसरी प्रॉपर्टी ली। लेकिन यहाँ पे आप क्या करते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी उसको गिरवी रखवाते हैं और बदले में पैसे लेते हैं और फिर वो पैसे आपने उसको किस्तों में वापस करने होते हैं और अगर आप पैसे नहीं कर पा रहे होते तो बदले में वो जो प्रॉपर्टी आपने उसके पास गिरवी रखवाई है वो बेच के वो अपने पैसे यानी कि वो निकाल लेगा वहाँ से, ठीक है जी।
तो ये ज़रा डिफरेंस है इसके अंदर। अब सिंपल मॉर्गेज डीड किस तरह बनाया जाएगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी वजह से 2-3 फॉर्मेट आपको मिलेंगे कुछ गाइड्स के अंदर, लेकिन ये भी एक फॉर्मेट है, तो यही फॉर्मेट भी सिंपल है और ज़्यादातर यही चलता है, तो आपने इसी को इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने जिस तरह वहाँ पे सेल डीड और डीड ऑफ एक्सचेंज का लिखा था ना, यहाँ पे भी आपने लिखना है द सिंपल मॉर्गेज डीड इज़ मेड टुडे, जो तारीख लगानी है, और दोनों पार्टीज़ का नाम लिखना है, वही पार्टीज़ जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था। और फिर दूसरा ये कि आपने यहाँ पे जो दोनों पार्टीज़ को टाइटल देना है कि कामरान अली शैल बी द मॉर्गेजर एंड आमिर हबीब शैल बी द मॉर्गेजी इन दिस डीड, ठीक है। उसके बाद मेन जो है ना वो ड्राफ्ट बनेगा, मेन बॉडी होगी, उसमें आपने सारी कहानी लिखनी है। दिस सिंपल मॉर्गेज डीड कंटेंस द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ विटनेसेस। नंबर 1 मॉर्गेजर, मॉर्गेजर यहाँ पे कौन है, कामरान अली, उसकी यह प्रॉपर्टी है, ये है वो है। अच्छा ये फलां लोकेशन पे। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में लिखना है कि मॉर्गेजी, मॉर्गेजी कौन है, आमिर हबीब, कि मॉर्गेजी एग्री हो गया है कि वो जनाब जो है ना वो मॉर्गेजर यानी कामरान अली को 1 लाख देता है और किस्तों में फिर वो बंदा उसको पैसे वापस करेगा, ठीक है, ये बात लिखनी है। उसके बाद फिर आपने ये कहना है कि वो जो 1 लाख रुपए तो देगा, ठीक है, और मॉर्गेजी जो है ना उसको पे भी कर देते हैं मॉर्गेजर को, लेकिन उसके हवाले से कुछ शराइत होंगी, वो ये होंगी। नंबर 1 एक तो ये है कि जो मॉर्गेजर है कामरान अली, वो उसको जनाब ये जो अमाउंट है ना 1 लाख प्लस इंटरेस्ट के साथ 8/8/2019 तक उसने वापस करना है, ठीक है, हर महीने 10% भी लगेगा। दूसरा ये है कि वो जो 1 लाख रुपए है ना, अगर वो नहीं पे कर पाता 8/8/2019 को, तो उसके बाद उसकी जो मॉर्गेजी के पास ये राइट होगा कि उसकी जो प्रॉपर्टी को सेल करके वो अपनी पैसे वहाँ से निकाल ले। और दूसरा ये है कि सिक्योरिटी के लिए जो रीपेमेंट होगी 1 लाख की इंटरेस्ट के साथ, वो भी आपने डिस्क्राइब करनी होगी और आपने बताना होगा कि आप ये पैसे किसको दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं और किसकी फेवर में दे रहे हैं, ठीक है। तो यानी जो मेन बॉडी है उसके अंदर आपने ये सिंपल लगानी है यार, मैं आपको बल्कि आसान करके बताता हूँ। आपके पास प्रॉपर्टी है, पहले अपनी प्रॉपर्टी का जिक्र करना है, उसके बाद रखना है कि ये प्रॉपर्टी फलां बंदे को गिरवी रखवा रहा हूँ क्योंकि रिटर्न में वो मुझे 1 लाख रुपए दे रहा है, फिर वो 1 लाख रुपए मैं किस्तों में वापस करूँगा, इंटरेस्ट के साथ वापस करूँगा। अगर मैं नहीं कर पाऊँगा तो वो बंदा जो है मेरी प्रॉपर्टी को सेल करके अपने पैसे रिकवर कर लेगा, ठीक है। और उसके बाद जनाब आखिर में जो 4 जो है ना पैराग्राफ, वो सिंपल जो आपने सेल डीड और डीड एक्सचेंज में लगाए थे कि ये दोनों मॉर्गेज और मॉर्गेजी जनाब इस एग्रीमेंट में आते हैं, होश हवास में आते हैं, अपनी आज़ादी के साथ, फ्री कंसेंट के साथ, किसी किस्म का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है दोनों जो है ना। और दूसरा ये कि जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है वो हर लिहाज से बेहतर है, पाक साफ़ है, उसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, टैक्सेस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। और जो मॉर्गेजर है ना वो एक्नॉलेज करता है कि उसको पैसे मौसूल हो चुके हैं, उसके पास उसकी रसीद वगैरह आ चुकी है, ठीक है। तो ये जो डीड है इसमें मॉर्गेजर और मॉर्गेजी होंगे और इनके जो लीगल एयर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, असाइंस, ये सारे एग्जीक्यूटर इसमें सारे शामिल होंगे इस एग्रीमेंट के अंदर। और उसके बाद फिर आखिरी पैराग्राफ वही सिंपल जो डीड ऑफ एक्सचेंज में भी था, सेल डीड के अंदर भी है और सिंपल मॉर्गेज डीड में भी है। इन द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग विटनेसेस अबव मेंशन्ड पार्टीज हैव साइंड द सिंपल मॉर्गेज डीड, ये उसके बाद मॉर्गेजर का नाम, मॉर्गेजी का नाम, एनआईसी, सिग्नेचर, विटनेस नंबर 1, विटनेस नंबर 2, नाम, एनआईसी, डेट चार्ट, ये सारा कुछ लगा देना है और बात खत्म। तो ये एक सिंपल फॉर्मेट है, ठीक है, बिल्कुल सादा फॉर्मेट है, यही फॉर्मेट आप पेपर में इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। अगर वो आपको कहता है ना कि सिंपल एक मॉर्गेज डीड ड्रा करें तो आप यही लिख लें तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर वो प्रीपोजिशन देता है और आपको कहता है कि फलां बंदा फलां बंदे को प्रॉपर्टी गिरवी रखवा के और उतने उसने पैसे लिए तो अब उसके लिए कोई एग्रीमेंट बनाए, तो आपने यही एग्रीमेंट बनाना है, लेकिन इसके अंदर बस वो फैक्ट्स चेंज करने। वो अगर उसने नाम बताए हैं बंदों के, यहाँ पे जैसे हमने खुद से लिखे हैं कामरान और आमिर, तो वो आप वो वाले नाम इस्तेमाल कीजिएगा। और अमाउंट अगर उसने दी है तो वो अमाउंट लिखें, ठीक है। अगर नहीं तो अपने अपने हिसाब से 1 लाख, 2 लाख, 2 करोड़ जो भी अमाउंट दे दें। तो यानी यार ये वही फॉर्मेट है जो सेल डीड है और अपने डीड ऑफ एक्सचेंज वाला, यही आपने लिखना है, ठीक है। तो ये एक स्मार्ट तरीका है, इसी तरीके से ही आपका पेपर हो जाएगा। इसको रटा नहीं मारना, इस फॉर्मेट को समझना है। बस ये याद रखिएगा कि अगर आप मॉर्गेज का लिख रहे हैं तो मॉर्गेजर और मॉर्गेजी का नाम ज़रूर लिखिएगा, वर्ड यूज़ कीजिएगा। सिंपल मॉर्गेज डीड का जिक्र मत कीजिएगा, ये ना हो कि वही रट्टा मारा हो, सेल डीड वालों हर जगह वही लगाते रहें, लेंडर और लेंडी वगैरह, ये इस तरह नहीं होगा, ठीक है। तो ये बस थोड़ी चीज़ें आपने ज़रा उसके ऊपर नज़र रखनी है। बाकी सिंपल फॉर्मेट एक कहानी है यार। पहला पहला पेज जो पहला जो पार्ट है ऊपर वाला, वो आपने इंट्रोडक्शन का हो गया, दोनों पार्टीज़ के बीच में ये एग्रीमेंट हो रहा है। उसके बाद मेन बॉडी के अंदर सारी कहानी लिखनी है अपने अल्फाजों में और उसके बाद वो सिग्नेचर और ये वगैरह सारा हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक आपकी और वीडियो सिंपल मॉर्गेज डीड के हवाले से। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर।